हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.10 पूरा सॉल्व। यस, फाइनली ये जो चैप्टर है वो इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है जिसमें हम लोग आज का यानी कि आज का मतलब कि इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। बहुत देर से हमको इंतजार था कि कब ये चैप्टर खत्म होगा, तो यस ये चैप्टर खत्म हो रहा है। तो आई होप आप लोग जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ वैसे आप तुरंत ये जो वीडियोस है वो देख लेते हो, क्योंकि अगर आप मेरे साथ करोगे मतलब कि अगर वीडियोस के साथ चैप्टर्स करोगे तो और अच्छा है, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब और एक बात मुझे बताना है कि यस मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सोच रही हूँ मैथमेटिक्स 2 का, जो हमारा चैप्टर 2 है इंश्योरेंस एंड एन्युटी, उसको स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या सजेशन है। और दूसरी बात कि आप प्लीज व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द आपको मैक्स 1 और मैक्स 2 के हैंड रिटन नोट्स देने वाली हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन करके रखो। कभी भी आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले। हैंड रिटन नोट्स मतलब मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए और बहुत बढ़िया नोट्स है। अगर आप एक बार वो नोट्स को रेफर करोगे ना तो आपका पूरा चैप्टर ऐसे रिवाइज हो जाएगा, उसमें सारे फॉर्मूलाज वगैरह भी होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और एक बात, अगर आपने जो हमारा 1.10 का बेसिक वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो बेसिक वाला वीडियो देख लो, क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी करा दिया है। तो अगर आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो पहले वो बेसिक वाला वीडियो देख लो, यानी कि जो हमारा लेक्चर नंबर 15 था वो देख लो और फिर ये लेक्चर देखना। तो चलो हम लोग डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है, मैंने ये बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.10 है इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, वेन डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हमको क्या दिया रहेगा, दो सेट्स दिए रहेंगे। हमको क्या दिए रहेंगे, सेट्स दिए रहेंगे। तो जो दो सेट्स दिए रहेंगे उनका हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, मतलब उनको क्या करेंगे हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये 4 टाइप के वेन डायग्राम हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है, ये जो फर्स्ट टाइप है, ये वाला जो वेन डायग्राम है, देखो ये तो आपको पता ही है कि ये जो रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल सेट के लिए होता है, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल्स होंगे वो डिनोट करेंगे यूनिवर्सल सेट, और दो जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करेंगे दो सेट को, सेट ए एंड सेट बी को। तो ये जो हमारा फर्स्ट टाइप का वेन डायग्राम है वो हम कब बनाएंगे, जब दो सेट जो है वो एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, मतलब उनके बीच में कुछ तो रिलेशन होगा, उनके बीच में थोड़ा बहुत तो कुछ तो रिलेशन होगा। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, वो दोनों जो हमारे सर्कल है उनको क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। कुछ तो रिलेशन है इसलिए तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड टाइप, और क्वेश्चन पढ़ने पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वो दोनों सेट रिलेटेड है कि नहीं है, वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड टाइप का वेन डायग्राम हम कब बनाएंगे, जब यहाँ पे देखो एक सेट जो है वो दूसरे सेट का क्या है, सबसेट है। मतलब आपने देखो ये सबसेट वाला आपने सुना होगा, ये नाम सुना होगा। यस, अगर मान लो कोई सेट ए है, वो क्या है, सबसेट है बी का, तो हम कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब जो सेट ए है वो पूरा सेट बी के अंदर आता है। तब हम क्या करेंगे, ऐसे टाइप का वेन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा सेट ए को जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सर्कल हमने क्या किया है, सर्कल बी को जो सेट बी को जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर बनाया है, मतलब एक सर्कल जो है वो दूसरे सर्कल के अंदर बनाया है। तो ये वाला वेन डायग्राम हम कब बनाएंगे, जब एक सेट जो है वो दूसरे सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब दो सेट के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, सबसेट वाला अगर रिलेशन होगा तब हम ये वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे मिस हमको कैसे पता चलेगा कि इनके बीच में सबसेट वाला रिलेशन है। अरे आप लोग को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या, आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है क्या, आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आराम से पता कर लोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड। देखो फर्स्ट वाला जो वेन डायग्राम है उसमें क्या होगा, दो सेट के बीच में थोड़ा कनेक्शन होगा, थोड़ा बहुत छोटा सा कनेक्शन होगा। लेकिन जो हमारा सेकेंड टाइप का वेन डायग्राम है वो कब बनाने का, जब एक सेट पूरा दूसरे सेट के अंदर आ जाता है। जैसे आपको पता ही होगा कि जो नेचुरल नंबर है वो किसका सबसेट होता है, इंटीजर का सबसेट होता है। मतलब जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है वो क्या है, वो हमारे इंटीजर है। राइट, तो इनमें थोड़ा बहुत कनेक्शन नहीं है भाई, इनमें तो पूरा कनेक्शन है कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, सबसेट है किसका, इंटीजर का। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाते तो ऐसे बनाते, एक
ये पहले तो ये जो हमारा पूरा रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ये बड़ा सर्कल है, जो बाहर वाला सर्कल होगा वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता, और फिर इसके अंदर हम सर्कल बनाते छोटा सा, और वो होता हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का जो सेट है दैट इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। समझ में आया ऐसे। अब थर्ड टाइप का जो वेन डायग्राम है वो हम कब बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, दो जो सर्कल है वो कंप्लीटली अलग है। मतलब अगर जो हमारे पास दो सेट है वो उनके बीच में अगर कुछ भी कनेक्शन नहीं है, वो एकदम ही अलग है, मतलब कि वो जो दो सेट है उनमें कोई कनेक्शन नहीं है, तो अब हम ये तीसरा वाला वेन डायग्राम बनाएंगे, यानी कि दोनों सर्कल को अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, उनको ज्वाइन नहीं करेंगे, उनको कनेक्ट नहीं करेंगे, उनको इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो दो सेट का अगर कोई रिलेशन नहीं होता है तब हम ये तीसरे टाइप का वेन डायग्राम बनाएंगे। फिर फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला टाइप कब बनाएंगे, यहाँ पे एक्चुअली में आपको एक ही सर्कल दिख रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअली में क्या है ना कि अगर मान लो कि जो हमारे पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, अगर ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है, अगर ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है, ओके, तब हम लोग क्या करते हैं, ये चौथा टाइप का वेन डायग्राम बनाएंगे। और ये चौथा टाइप में क्या है, सिर्फ एक सर्कल बनाना है आपको, और यहाँ पे उसके अंदर लिखना है a इज इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ पे ये दोनों सेट ही इक्वल है, तो दो अलग अलग सर्कल बना के क्या करें, इससे अच्छा तो एक ही सर्कल बना देंगे जो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो अभी हम लोग फाइनली क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.10। तो यहाँ पे देखो आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा, बट सब सेम है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय वेन डायग्राम। तो यहाँ पे देखो आपको सिर्फ वेन डायग्राम बनाना है, आपको वेन डायग्राम तो बनाना ही है, लेकिन उसके साथ उसका ट्रूथ वैल्यू भी बताना है। मतलब आपको पता है, मैंने आपको बेसिक में बताया था कि आपको शेडिंग भी करना पड़ सकता है, कभी कभी यहाँ पे शेड होगा, कभी कभी यहाँ पे शेड होगा, तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या दिया है, उसके हिसाब से हम शेडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको है ना 3 सेट लेने पड़ेंगे। एक तो हमेशा याद रखना, एक आपको यू यानी कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो यू हमारा रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद होगा हमारा दो सेट, दैट इज सेट ए एंड सेट बी। अब ये सेट ए एंड सेट बी क्या होगा, जो क्वेश्चन में आपको देखो, क्वेश्चन रीड करते टाइम आपको समझ जाएगा कि वहां पे दो सेट है। तो अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट आर ओबीडियंट, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ, सम मतलब कुछ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, कुछ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है जो क्या है, ओबीडियंट है। सम मतलब कुछ, थोड़े बहुत, है ना, थोड़े हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऐसे है जो क्या है, ओबीडियंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे दो सेट हमको समझ में आया, कौन सा लेना है। एक हम लोग लेंगे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का सेट, और दूसरा सेट हम लोग लेंगे ओबीडियंट स्टूडेंट का सेट। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा, स्टेप नंबर 1 आपका यही होगा कि आप पहले सेट को आइडेंटिफाई कर लो। और यूनिवर्सल सेट किसको ले, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट लेना कि जो इनसे बड़ा हो। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ओबीडियंट स्टूडेंट है, तो यहाँ पे इससे बड़ा सेट हो जाएगा। लेट ले लेते कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स है ये सब क्या है, ह्यूमन बीइंग्स ही है ना, तो यूनिवर्सल सेट आपको एक लेना पड़ेगा। तो लेट अस टेक यू एज यूनिवर्सल सेट, और वो होगा सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अभी ह्यूमन बीइंग्स में कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ स्टूडेंट्स नहीं है, कुछ हार्ड वर्किंग है, कुछ हार्ड वर्किंग नहीं है, कुछ ओबीडियंट है, कुछ ओबीडियंट नहीं है। तो ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया, मतलब ये बड़ा सेट हो गया। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग लेते हैं। जब भी ऐसे स्टूडेंट्स, टीचर्स वगैरह को क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें यूनिवर्सल सेट किसको लोगे, ह्यूमन बीइंग को लोगे। अगर मान लो कोई अगर क्वेश्चन ऐसा सर्कल का, मतलब कि अगर क्वेश्चन में सर्कल है, पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल वगैरह यूज हो रहा है, तो हम लोग किसको लेंगे, यूनिवर्सल सेट क्या लेंगे, उसमें क्या यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग लेंगे क्या, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगॉन ये ह्यूमन बीइंग है, नहीं। तब यू क्या लेने का, तब यू लेने का सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल, सेट ऑफ ऑल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, वो ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो वहां पे यू हम क्या लेंगे, सेट ऑफ ऑल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आ जाएगा। अब ए सेट क्या लेंगे, सेट ए लेंगे हम लोग, सेट ऑफ ऑल क्या लेंगे, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, है ना, हार्ड वर्किंग, हैंड वर्किंग लिख रही थी मैं अभी यहाँ पे, तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा आप लोग ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक दबा दो यार, मजा आ जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, और सेट बी क्या लेंगे हम लोग, सेट बी लेंगे हम लोग सेट ऑफ ऑल ओबीडियंट स्टूडेंट। ठीक है, तो चलो हमने ये तो कर लिया। अभी देखो पहला स्टेप होगा कि आपको सेट को आइडेंटिफाई करना है, चलो वो कर लिया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आपको ये डिसाइड करना है कि जो वो पीछे मैंने आपको ये 4 वेन डायग्राम दिए थे,
अब ये चार में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा वो बताओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओबीडियंट है। इसका मतलब ये जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट और ओबीडियंट स्टूडेंट में कुछ कनेक्शन है, थोड़ा कनेक्शन है, पूरा कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे सम लिखा है, ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, ऐसा नहीं लिखा है ना। तो यानी कि कुछ कनेक्शन है, थोड़ा बहुत कनेक्शन है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा वेन डायग्राम 1, मतलब कि जो फर्स्ट टाइप का वेन डायग्राम है वो बनेगा। तो वेन डायग्राम कौन सा बनेगा? फर्स्ट टाइप का वेन डायग्राम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कुछ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओबीडियंट है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। उसमें क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जो हमारा रेक्टेंगल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को, और अभी हम दो सर्कल बनाएंगे और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट जो होगा वो यू बाहर लिखना, सर्कल ये रेक्टेंगल के अंदर नहीं लिखना है, बाहर लिखना है, कोपचे में लिखना है। उसके बाद ये ए जो सेट होगा, फर्स्ट सर्कल रिप्रेजेंट करेगा किसको? हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को। और ये जो हमारा बी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ओबीडियंट स्टूडेंट को, ठीक है। अभी ये भी डिसाइड कर लिया। स्टेप 2 समझ में आया। स्टेप 2 में हम ये पता करते हैं कि कौन से टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या होगा कि अभी हमको क्या करना है? अभी हमको दो काम करना है। हमको अभी शेडिंग करना है, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू बताना है, और वो शेड करके बताना है, और फिर हमको उस शेडिंग पार्ट का सिंबॉलिक फॉर्म भी लिखना है, और ये लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे हमको किसको शेड करना है? ऐसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को शेड करना है जो क्या है? ओबीडियंट है। तो सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स दैट आर ओबीडियंट। तो मुझे बताओ कि किसको शेड करे। तो यहाँ पे देखो शेडिंग किसको होगा? इसको होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स है जो क्या है? हार्ड वर्किंग है एंड जो ओबीडियंट भी है ना। देखो 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 ध्यान से देखो। पहले तो फर्स्ट सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? ये पूरा जो सर्कल है वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओबीडियंट स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है? सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स दैट आर ओबीडियंट। तो मतलब कि ऐसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बताओ जो ओबीडियंट है, और इस डायग्राम के माध्यम से बताओ। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो शेडिंग एरिया है ना, ये है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ऐसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो ओबीडियंट है, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपको शेड करना कंपलसरी है, ओके। और यहाँ पे इसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे ये वाला जो शेडेड एरिया है ये क्या है? ये है ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये कॉमन है दोनों का। तो यहाँ पे ये पता है ना, आप लोग ने सेट थ्योरी में यूज किया है इसको रीड करते इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज नॉट एम्प्टी, मतलब ये एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, मतलब यस देयर आर सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो ओबीडियंट है। तो यहाँ पे ये नॉट एम्प्टी है। डन। तो ये हमने क्या किया? शेड भी कर दिया, और ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख दिया। सिंबॉलिक फॉर्म बहुत जरूरी है। और लास्ट में जाके हम लोग क्या लिखेंगे? लास्ट में जाके ना आपको ये एक सेंटेंस लिखना है। रुको, एक सेंटेंस है जो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगी, क्योंकि ये आपको हर टाइम लिखना पड़ेगा। ये ऐसा, द अबाउ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपको ऐसा, मतलब ये रट लो, ऐसा रट्टा मार लो, ये तो क्या ही है अभी। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिख देंगे द अबाउ वेन डायग्राम, यानी कि जो ऊपर वाला जो ये वेन डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? द रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, यानी कि ये जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है उसका ये ट्रूथ है, ये जो शेडेड एरिया है ना वो उसका ट्रूथ है। समझ में आ गया? डन, ठीक है। धीरे धीरे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। बट इधर से एक बात समझ जाना, जब भी सम आता है ना, सम SOME सम आता है ना, मतलब समझ जाना ये टाइप का वेन डायग्राम बनता है, और शेड किसको होता है? बीच वाले पार्ट को शेड होता है। ये छोटी छोटी चीजें आप समझ लो। आ जाते हैं सेकेंड वन करते हैं। क्या दिया देखो, नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन। पहले तो आपको देखो यहाँ पे आपको पहला स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है कि आप जो दो सेट है उसको आइडेंटिफाई कर लो। पहले तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या लोगे? सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग लोगे? नहीं। क्या सर्कल और पॉलीगॉन ह्यूमन बीइंग है? नहीं। सर्कल और पॉलीगॉन एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो यू सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर इन द प्लेन, यानी कि बस इतना लिख दिया तो भी काफी है, सेट ऑफ ऑल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, ओके। उसके बाद दो सेट हमारे यहाँ पे कौन है? एक है सर्कल वाला सेट और एक पॉलीगॉन वाला सेट। मान लो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, बट इतना तो समझ में आया कि वो दो चीज जो है जिसकी बात हो रही है वो कौन है? वो है सर्कल और पॉलीगॉन। तो लेट अस टेक ए सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल सर्कल, और बी सेट को हम लोग ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमको पता हो गया। चलो फर्स्ट स्टेप डन। आपको आइडेंटिफाई करना था कौन से दो स्टेप है। अब आते हैं
स्टेप नंबर टू क्या है कि वो जो 4 वेन डायग्राम है उसमें से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी सर्कल पॉलीगॉन नहीं है। ऑब्वियसली तुम भी अपना दिमाग लगाओ, सर्कल क्या होता है, सर्कल होता है ऐसा जिसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, वो एक राउंड फिगर होता है। वेरएस पॉलीगॉन क्या होते हैं, पॉलीगॉन वो होते हैं जिसके बहुत सारे मतलब कि जैसे कि ट्राइंगल जिसके साइड्स होते हैं, जिसके कॉर्नर्स होते हैं, जैसे ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन है। उसके बाद हमारा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल वाले जो है ना ये सब, ये इनको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि ये ऐसे पॉलीगॉन है। मतलब पॉलीगॉन मतलब कि समझ जाओ कि पॉली मीन्स व्हाट, पॉली मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और गॉन मीन्स व्हाट, साइड। ठीक है, तो मतलब कि बहुत बहुत सारे जिसको साइड होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। तो एक हमारा पॉलीगॉन है ट्रायंगल जिसको 3 साइड्स है, एक हमारा पॉलीगॉन है क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। तो जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसको 4 साइड होते हैं। उसके बाद पेंटागन जिसको 5 साइड होते हैं। तो मतलब देखो सर्कल को तो कोई कॉर्नर होता ही नहीं है, सर्कल को तो कोई साइड भी नहीं होता है, और पॉलीगॉन को साइड होता है, मतलब उसके पास कॉर्नर्स होते हैं। तो मतलब कि जो सर्कल है वो पॉलीगॉन नहीं है और जो पॉलीगॉन है वो सर्कल नहीं है, मतलब इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। ये दोनों सेट एकदम कंप्लीटली अलग है। तो इधर कौन सा टाइप का वेन डायग्राम बनेगा, वो वाला टाइप 3 जो है ना, जो कंप्लीटली अलग है। हाँ, कंप्लीटली अलग, क्योंकि ना तो सर्कल पॉलीगॉन है और ना पॉलीगॉन सर्कल है, ये हमारा नॉलेज हमको बोल रहा है। तो बस अभी हमको क्या करना है, आप एकदम होशियार हो ही, आपको क्या करना है, रेक्टेंगल जरूर बना देना। नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, रेक्टेंगल ही नहीं बनाते, वो भूल जाते हैं। तो ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर ये हमारा जो हमारा फर्स्ट है, ये फर्स्ट सर्कल और ये सेकेंड सर्कल, ठीक है, और इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। यू बाहर लिखना, ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे ये हमारा हो गया वेन डायग्राम। इधर किसी को भी शेडिंग वेडिंग कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए, हाँ लेकिन इसका सिंबॉलिक फॉर्म जरूर लिखना है कि ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या है, अरे भाई यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इज टोटली एम्प्टी, यहाँ पे क्या है, एम्प्टी है, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये रहा हमारा आंसर। हाँ, और स्टेप 2 और स्टेप 3, स्टेप 3 तो क्या था पता है ना, स्टेप 3 वही था कि शेडिंग करना है और इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे शेडिंग नहीं होता है, यहाँ पे शेडिंग नहीं होता है। मोस्टली हमारा जो टाइप 1 और टाइप 2 वेन डायग्राम है ना, वहां पर ही शेडिंग होता है। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, आपको पता है ना, ये वाला हर सेंटेंस के नीचे लिख लेना। तो ये मैं जरूर आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, चलो, तो ये रहा हमारा आंसर। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे अच्छे से पढ़ना, क्या दिया है, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर एंड स्कॉलर्स आर टीचर। ठीक है, तो पहले आप ज्यादा बर्डन मत दो, पहले आप स्टेप्स बताओ क्या है। स्टेप नंबर 1, ज्यादा बर्डन मत दो खुद को। स्टेप नंबर 1 है कि पहले सेट डिसाइड करो। तो टीचर्स और स्कॉलर, मतलब कि टीचर्स और स्कॉलर यानी कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, राइट, यहाँ पे इंसानों की बात हो रही है, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर की बात नहीं हो रही है। तो यू मतलब यूनिवर्सल सेट ले लेंगे हम लोग, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, उसके बाद 2 सेट लेने हैं। तो 2 सेट कौन से हो गए बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन में आप रीड किया, आपने क्वेश्चन रीड किया, आपको 2 सेट किसके लग रहे हैं, एक तो टीचर्स के और एक स्कॉलर्स के। तो यानी कि यहाँ पे 2 है, स्कॉलर्स और टीचर्स के बीच में कुछ मतलब कि कुछ बातें हो रही है। अब क्या हो रही है वो बाद में देखेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि हम अभी सेट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो लेट अस टेक कि एक, हाँ और एक बात, जरूरी नहीं है कि आप सेट ए और बी लो, आपकी मर्जी। अगर आपको टीचर का सेट जो है वो टी से, कैपिटल लेटर टी से लिखना है तो लिखो, स्कॉलर का जो सेट है वो कैपिटल लेटर एस से लिखना है तो भी लिखो, आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, यूनिवर्सल सेट के लिए यू ही चलेगा, यू ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ले लिया, लेट सेट ए बी द सेट ऑफ ऑल टीचर्स, और सेट बी जो है लेट दैट बी द सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स। ठीक है, स्टेप 1 डन। अब स्टेप नंबर 2 है क्या कि आप बताओ कि वो 4 टाइप में से कौन सा टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। तो वो आपको क्वेश्चन को अभी डिटेल में अच्छे से समझना पड़ेगा। तो क्या दिया है, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर एंड स्कॉलर्स आर टीचर। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जितने भी हमारे टीचर्स है वो क्या है, स्कॉलर है, एंड जितने भी स्कॉलर है वो क्या है, टीचर है। मतलब ये दोनों तो इक्वल सेट हो गए ना, ये दोनों तो इक्वल हो गए। मतलब जितने भी टीचर है वो स्कॉलर है और जितने भी स्कॉलर है वो टीचर है। इसका मतलब ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। अगर सेट इक्वल होते हैं तो हमारा वो 4th टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। कौन सा वाला, जहां पे सिर्फ हम लोग एक ही सर्कल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये नीचे लिखना है, वो मैं पहले ही लिख देती हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ही सर्कल बनाना है। ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा दोनों को, क्योंकि दोनों इक्वल सेट है। और यहाँ पे a इज इक्वल टू बी इसके अंदर लिख देंगे और u बाहर यूनिवर्सल सेट।
और स्टेप नंबर 3 पता है ना, इनका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। शेडिंग कहीं पे भी नहीं होगा, शेड कहीं पे भी नहीं होगा। और इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म एक्चुअली में यही है, तो एक बार और बाहर भी लिख दो, दैट इज ए इज इक्वल टू बी, यानी कि दोनों ही सेट क्या है? इक्वल है। और ये ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रूथ वैल्यू। ये क्या है? दिस इज द ट्रूथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। द अबव वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, डन। इजी था कि नहीं? वेरी गुड। चलो नाउ लेट अस मूव टू फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या दिया है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे है ना, आपको है ना थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो फोर्थ वन क्या दिया है? इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा? स्टेप नंबर 1 होगा हमारा कि हम पहले सेट डिसाइड कर लेते हैं। तो आप लोग को देखो, आपने अपने बचपन में मतलब जब आप 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में थे, तो आपको पता है ना बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल एक खुद में एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसे फिगर्स जिसके 4 साइड होते हैं, तो वो फिगर्स को हम लोग, वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल थे, आपको याद होगा। एक होता है रेक्टेंगल, फिर हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है, उसके बाद होता है रोम्बस, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद ट्रेपेजियम, उसके बाद काइट यस, पतंग, याद होगा आपको। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है हम लोग यूनिवर्सल सेट किसको लेंगे? यूनिवर्सल सेट लेते हैं सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि यहाँ पे जो ये रोम्बस है, ये जो हमारा रोम्बस है, और जो ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर आपको यूनिवर्सल सेट को ऐसा लिखना है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, तो भी चलेगा। या अगर आपने यू किसको ले लिया? क्वाड्रिलेटरल को ले लिया, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल, तो भी चलेगा। ठीक है, आपकी मर्जी। तो यू यूनिवर्सल सेट डिसाइड हो गया। अब यहाँ पे और 2 सेट लेना है, ए और बी। तो लेट अस टेक, क्योंकि यहाँ पे रोम्बस, कौन से क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है? रोम्बस और पैरेललोग्राम की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि चलो लेट ले लेते कि ए जो है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल रोम्बस, ठीक है, एंड लेट सेट बी बी द सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम। ओके, तो स्टेप नंबर 1 डन। अब आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? नाउ डिसाइड करो कि कौन सा टाइप का वेन डायग्राम बनेगा, और ये यहाँ पे बहुत ही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन से टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। आप लोग है ना थोड़ा सा प्रॉपर्टीज, यानी कि आपको थोड़ा बहुत कुछ याद है क्या? रोम्बस का और पैरेललोग्राम का क्या रिश्ता होता है? क्या इनका थोड़ा सा रिश्ता होता है, कि इनका कुछ भी रिश्ता नहीं होता है, कि क्या इनका सबसेट वाला रिश्ता होता है? जरा सोचो, सोचने के लिए मजबूर किया है मैंने आपको। देखो, आपने ना एक सेंटेंस पढ़ा होगा कि जो रेक्टेंगल है, जो रोम्बस है और जो स्क्वायर है, ये तीनों ही क्या है? पैरेललोग्राम है। तो रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, ये तीनों ही पैरेललोग्राम है। इसका मतलब जो रोम्बस है ना, वो क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो रोम्बस है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, तो हम बोल सकते हैं कि रोम्बस जो है वो सबसेट होगा किसका? पैरेललोग्राम का। तो यहाँ पे क्या है? सबसेट वाला रिलेशन पता चल रहा है कि जो रोम्बस है वो पूरा पैरेललोग्राम के अंदर आता है, बिकॉज रोम्बस, एक याद रखना, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, चाहो तो लिख लो ना, लिख लो। ये जो रेक्टेंगल है, जो रोम्बस है एंड जो स्क्वायर है, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही पैरेललोग्राम है, क्योंकि जितने भी पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज है ना, वो सारे ये तीनों फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो रोम्बस इज पैरेललोग्राम, यानी कि हम बोल सकते हैं रोम्बस इज सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम। तो इनके बीच में सबसेट वाला रिलेशन है। तो अभी हम क्या करेंगे? सबसेट वाले रिलेशन में आपको पता ही है कि आप क्या करोगे? एक बड़ा सर्कल बनाओगे और उसके अंदर ही क्या करोगे? एक छोटा सा सर्कल बनाओगे। ठीक है, और ये छोटा सर्कल क्या होगा? वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रोम्बस को। तो सेट ऑफ ऑल रोम्बस, जिसका हमने ए लिया, आप चाहो तो आर लेटर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, बट क्योंकि ए लिखा है तो ए। और ये जो हमारा पूरा बड़ा वाला सर्कल है, यहाँ पे कौन हो गए? दे विल बी द सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम, दे विल बी ऑल सेट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर क्या आएगा? ये फर्स्ट जो ए सेट है, क्या ये सर्कल है, छोटा सर्कल, वहां पे हो गए रोम्बस, सेट ऑफ ऑल रोम्बस। और यहाँ पे जो बड़ा वाला सर्कल है, इसमें क्या होगे? इसमें क्या होगे? सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम। ठीक है, और क्योंकि जो रोम्बस है, रोम्बस जो है वो क्या है? पैरेललोग्राम है, इसलिए हमने रोम्बस को क्या किया है? अंदर बनाया। रोम्बस इज सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसा सबसेट वाला रिलेशन नजर आया। अब क्योंकि यहाँ पे कौन सा, तो स्टेप नंबर 2 डन।
कि कौन सा टाइप का वेन डायग्राम बना, टाइप 2 का वेन डायग्राम बना, बट यहाँ पे शेडिंग होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा पास टाइप 1 और टाइप 2 है ना, कहाँ पे शेडिंग होता है, देखो मैं बताती हूँ। ये देखो, ये 4 टाइप है। इस 4 टाइप में से ये जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप है ना, ये दोनों में शेडिंग होता है। मतलब यहाँ पे आपको शेड करना पड़ता है, कभी इसको शेड करना पड़ सकता है, कभी इसको शेड करना पड़ सकता है, कभी इसको शेड करना पड़ सकता है। यहाँ पे भी शेडिंग होगा, कभी अंदर वाले सर्कल को शेड करना पड़ सकता है, कभी ये जो टायर वाला एरिया है इसको शेडिंग करनी पड़ सकती है, बट यहाँ पे शेडिंग और यहाँ पे शेडिंग नहीं होता है। तो टाइप 1 और टाइप 2 में शेडिंग होगा। अब कहाँ पे शेडिंग होगा वो कैसे पता चलता है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे हमको किसको शेड करना है, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब यहाँ पे हमको किसको शेड करना है, ऐसे इफ द क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब यहाँ पे हमको ऐसे पैरेललोग्राम को शेड करना है जो क्या है, जो क्या है रोम्बस है, क्या है, जो क्या है रोम्बस है। देखो, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे एरिया को शेड करो जो इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पे देखो, मैं अभी शेड करके बताती हूँ, हम इसको शेड करेंगे। अब आप बोलोगे मिस इसको क्यों शेड किया, रुको मैं बताती हूँ, समझाती हूँ, पहले मैं शेड कर देती हूँ। तो मैंने कलर ही कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कौन नजर आ रहा है, यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जो रोम्बस है ना, जो रोम्बस है, एंड देन वो क्या है, पैरेललोग्राम भी है। यहाँ पे वो क्या है, पैरेललोग्राम भी है, क्योंकि रोम्बस इज पैरेललोग्राम। क्योंकि अगर यहाँ पे आप शेड करते, यहाँ पे अगर आप शेड करते तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे पैरेललोग्राम तो होते बट यहाँ पे रोम्बस नहीं होता ना। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोला है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, मतलब अगर वो रोम्बस है तो वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एरिया है यानी कि ये जो सर्कल है इसमें क्या आता है, रोम्बस आता है ना। तो यहाँ पे इसलिए इसको शेड करना पड़ा, क्योंकि इसके बाहर शेड करते तो ये तो रोम्बस आता ही नहीं, इधर रोम्बस नहीं होता है ना। तो इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिखेंगे, और यहाँ पे इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, A इज अ सबसेट ऑफ B। यहाँ पे हमने बोल दिया कि हाँ, रोम्बस जो है वो सबसेट है किसका, पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म भी हो गया। और लास्ट में ऐसे लिख देना, द अबव वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ओके, डन। तो स्टेप 3 भी हो गया। स्टेप 3 क्या था, शेडिंग करना और सिंबॉलिक फॉर्म लिखना, जो हमने लिख दिया है, शेडिंग भी कर दिया है। चलो, नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर द ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेम वही करना है, हमको वेन डायग्राम बनाना है। तो चलो, फर्स्ट वन क्या दिया है, सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टेड अकाउंटेंट। अब देखो, यहाँ पे SOME सम आया था। आज के वीडियो की शुरुआत ऐसे ही क्वेश्चन से हुई थी, जहां पे SOME सम था। सम आता है मतलब समझ जाना कि वहां पे कौन से टाइप का वेन डायग्राम बनेगा, टाइप 1, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, पहले तो देखो, ये शेयर ब्रोकर्स, चार्टेड अकाउंटेंट, CA, ये सब ह्यूमन बीइंग्स है। तो यानी कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब सेट ए क्या लेते हैं, लेट सेट ए बी द सेट ऑफ ऑल शेयर ब्रोकर्स। उसके बाद सेट बी क्या लेंगे, लेट सेट बी बी द सेट ऑफ ऑल चार्टेड अकाउंटेंट। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2, कौन से टाइप का वेन डायग्राम बनेगा, ऑब्वियसली टाइप 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ शेयर ब्रोकर्स ऐसे है जो चार्टेड अकाउंटेंट है, जो CA है। कुछ मतलब थोड़े, कुछ मतलब थोड़े, तो थोड़ा कनेक्शन है इनके बीच में, पूरा कनेक्शन नहीं है, इनके बीच में थोड़ा सा कनेक्शन है, सम मतलब थोड़ा। तो यानी कि यहाँ पे कुछ शेयर ब्रोकर ऐसे हैं जो CA है, तो मतलब कि इनमें कुछ कनेक्शन है, थोड़ा सा कनेक्शन है। अब थोड़ा वाला कनेक्शन के लिए हमारे पास कौन सा वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम 1। तो थोड़ा कनेक्शन है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों सर्कल को थोड़ा सा इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा U यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये हो गया A सेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल शेयर ब्रोकर। और ये दूसरा सर्कल सेट B जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे शेडिंग करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, शेडिंग करो, ट्रूथ वैल्यू लिखो। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, ऐसे एरिया को शेड करो जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे शेयर ब्रोकर्स बताओ जो क्या है, चार्टेड अकाउंटेंट है। मतलब सम शेयर ब्रोकर्स दैट आर चार्टेड अकाउंटेंट। बताओ क्या पर, कहां पर शेड करूं, ऑब्वियसली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे शेयर ब्रोकर्स है, क्योंकि दिमाग लगाओ, यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट जो मैं रेड कलर में शेड कर रही हूं ना, ये क्या है, ये बस कौन है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन है, ये सिर्फ और सिर्फ शेयर ब्रोकर है, ये चार्टेड अकाउंट वाले नहीं है। लेकिन ये जो येलो वाला जो बताता है ना, येलो वाला जो एरिया है, येलो वाला जो शेड किया है मैंने, वो बताता है कि
कि वहां पे ऐसे ऐसे शेयर ब्रोकर्स है जो क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्योंकि इसका देखो, ये जो ए का थोड़ा सा हिस्सा कहां पर आ गया है, बी में आ गया है, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा क्या होगा, दिस इज द ट्रुथ ओके ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। और यहाँ पे इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट एम्प्टी, मतलब यहाँ पे हाँ ऐसे भी शेयर ब्रोकर्स है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो खाली नहीं है, वो एम्प्टी नहीं है। और लास्ट में आपको लिखना है यस द अबाउ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। क्या बोला है यहाँ पे, नो विकेट कीपर इज बॉलर इन द क्रिकेट टीम। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी विकेट कीपर जो है, कोई भी पहले तो हम लोग सेट डिसाइड कर लेते, सॉरी। तो विकेट कीपर और बॉलर ये हमारे ह्यूमन बीइंग है, तो यानी कि यू यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। उसके बाद सेट ए ले लेते हैं हम लोग, सेट ऑफ ऑल विकेट कीपर, और सेट बी ले लेते हैं हम लोग, सेट ऑफ ऑल बॉलर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी विकेट कीपर जो है वो बॉलर नहीं है, वो बॉलर नहीं है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में तो कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी विकेट कीपर जो है वो बॉलर नहीं है, मतलब दे आर डिसजॉइंट सेट, मतलब इनके बीच में तो कनेक्शन ही नहीं है। विकेट कीपर जो है वो बॉलर नहीं है, मतलब बात खत्म हो गई ना, नो आ गया, कुछ कनेक्शन नहीं है। अगर कुछ कनेक्शन नहीं है इसका मतलब वो हमारा कौन सा वाला वेन डायग्राम बनेगा, तीसरा वाला। मतलब आप दो सर्कल बनाओगे और दो सर्कल को, क्योंकि इनमें कुछ कनेक्शन नहीं है तो इसका कुछ कनेक्शन नहीं है, मतलब दो, एक सर्कल इधर होगा लंदन में, तो दूसरा सर्कल कहाँ पे हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट होगा, ये सेट ए होगा, सेट ऑफ ऑल विकेट कीपर, और ये जो बी है वो रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ ऑल बॉलर। और इनमें कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि कोई भी विकेट कीपर बॉलर नहीं है तो बात खत्म हो गई, दोनों को अलग रखो। और यहाँ पे हम लोग उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है, एम्प्टी है, मतलब यहाँ पे खाली है, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है तो यहाँ पे खाली है ये। ठीक है, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट में ये लिख देना। ठीक है, डन हो गया सब, शेडिंग नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सेम क्वेश्चन है फिर से, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम। फिर से हमको क्या बनाना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट वन ये इंटरेस्टिंग है, देखो यहाँ पे सम आया है, SOM सम आता है, मतलब समझ जाना, हाँ समझ गए ना, ऐसा वाला, हाँ ऐसा वाला है। लेकिन यहाँ पे जो शेडिंग है ना वो यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, तो वो ट्विस्ट को ध्यान से देखना। क्या दिया है यहाँ पे, देखो सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। मतलब सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लो सेट को, तो यानी कि यहाँ पे देखो इंडियंस, नॉट रिच, रिच वगैरह सब, ये सब इंसानों की बात हो रही है, तो लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद ले लेते हैं सेट ए। सेट ए किसको लेंगे, तो यहाँ पे देखो दो सेट लेना है, एक हो गया हमारा नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब जो इंडिया में नहीं रहते हैं वो हो गया। ठीक है, तो लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट इंडियंस। और जो सेट बी है, दूसरा सेट जो है वो ले लेते हैं हम लोग रिच पीपल का। नॉट रिच पीपल का मत लो आप, रिच पीपल का लो, तो लेट बी बी द सेट ऑफ ऑल रिच पीपल। ठीक है, कभी भी नेगेटिव वाला सेट नहीं लेने का, उसका पॉजिटिव वर्जन ही सेट में लेने का। और ये नॉट वाला क्या करेंगे फिर, उसको टेंशन मत लो, उसको हम लोग शेडेड में दिखाएंगे। तो यहाँ पे दो सेट है, दो लोगों के सेट है, एक है नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो इंडिया में नहीं रहते हैं वो लोग, एंड दूसरा सेट लेना है आपको रिच पीपल का, तो रिच पीपल का। अब क्योंकि आपको तो पता ही है कि SOM सम आता है, तो मतलब समझ जाना कि कौन से टाइप का वेन डायग्राम बनने वाला है। हाँ, मतलब कि यहाँ पे कुछ कनेक्शन है ना, यहाँ पे बोला है कि कुछ ऐसे नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, कुछ मतलब थोड़ा कनेक्शन है, थोड़ा सा, कुछ नॉन रेसिडेंट इंडियंस है जो रिच नहीं है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो वाला वेन डायग्राम बनाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट होगा। फिर हम लोग दो सर्कल बनाने वाले हैं, एक हमारा ये सर्कल हो जाएगा और एक ये दूसरा सर्कल हो जाएगा, दोनों को थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। अभी ये देखो, ये जो हमारा ए सर्कल है, यानी कि ये जो फर्स्ट सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन मतलब जो इंडिया में नहीं रहते हैं। ठीक है, और ये जो बी सेट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बी सेट रिप्रेजेंट करता है किसको, रिच पीपल को, रिच पीपल को। ओके, बट अभी हमको शेड करना है, किसको शेड करे, तो हमको किसको शेड करना है, सम नॉन रेसिडेंट इंडियन दैट आर नॉट रिच। मतलब हमको किसको शेड करना है, ध्यान से सुनना, ऐसे नॉन रेसिडेंट इंडियन बताओ कि जो रिच नहीं है, दैट आर नॉट रिच। तो अगर आपने यहाँ पे शेड कर दिया तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन से लोग हैं, ऐसे नॉन रेसिडेंट इंडियंस है जो क्या है, रिच है। क्यों,
क्योंकि बी सेट किसको रिप्रेजेंट करता है, रिच पीपल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने यहाँ पे शेड किया, इसका मतलब आप क्या बता रहे हो, आप ऐसे नॉन रेसिडेंट इंडियंस बता रहे हो जो रिच है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, जो रिच नहीं है उनको बताओ। तो जो रिच नहीं है उनको बताना है, तो वो कहां पर होगे, यहां पर होगे, ये वाला होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेट ए क्या है, ये सेट ए है नॉन रेसिडेंट इंडियन वाला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन लोग होंगे, यहाँ पे इस पोर्शन में, इस एरिया में कौन से लोग होंगे, ऐसे नॉन रेसिडेंट इंडियंस है जो रिच नहीं है, दैट आर नॉट रिच। क्योंकि यहाँ पे रिच वाले आ गए, क्योंकि बी सेट किसको रिप्रेजेंट करता है, बी को, तो हमने रिच वालों को निकाल दिया, रिच वालों को निकाल दिया। यहाँ पे जो रिच वाले नहीं है, तो किसको शेड करोगे, इसको शेड करना है। ठीक है, ध्यान से देख लो फिर से, इसको शेड करने वाले हैं, किसको, इसको, ये वाले को। अब तक नहीं आया था ऐसा क्वेश्चन, अभी आया, ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो बताएगा इसमें क्या है, ऐसे नॉन रेसिडेंट इंडियन है जो रिच नहीं है। क्लियर हुआ। अब इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो भी सुन लो, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी अभी तक हमने कभी नहीं लिखा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरा जो है, ये पूरा क्या है, ये पूरा सेट ए है। तो सेट ए में से हमने क्या किया, माइनस क्या किया है, माइनस क्या किया है, बी। ये बी को क्या किया, माइनस कर दिया, मतलब इसको निकाल दो, बी माइनस कर दिया। देखो ये पूरा येलो कलर जो है सर्कल, वो सेट ए रिप्रेजेंट करता है। और हमने क्या किया है कि इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दिया, बी को, जो इसमें सेट ए के अंदर जो छोटा सा बी का हिस्सा आ रहा है उसको निकाल दिया। तो फिर यहाँ पे जो बचा वो क्या है हमारा, वही हमारा आंसर है, एंड दैट इज नॉट एम्प्टी। मतलब ए माइनस बी जो है वो एम्प्टी नहीं है, वहां पे कुछ है। मतलब हाँ, ऐसे भी नॉन रेसिडेंट इंडियन है जो रिच नहीं है। ठीक है, हमको क्या लगता है, अच्छा ये इंडिया में नहीं रहता है, इसका मतलब यार ये तो रिच होगा, रिच होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। मतलब फॉरेन में रहता है या कहीं पे और रहता है तो हम समझते हैं अरे यार ये तो अमीर है, बट ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी नॉन रेसिडेंट इंडियंस है जो रिच नहीं होते हैं, और वो है ये वाले लोग। ठीक है, ये वाले लोग। और यहाँ पे हमने वही लिखा कि ए, ये पूरा ए सर्कल है, उसमें माइनस हमने क्या किया, बी, ये छोटा सा बी माइनस कर दिया। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, नॉट एम्प्टी। ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है, ये एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे कोई तो है, ऐसा ये बताना चाहते हैं। समझ में आ गया। चलो फिर से मैं इसको शेड कर देती हूँ क्योंकि ये मिट गया है। ओके, ये रहा हमारा आंसर। देख लो किसको शेड किया ध्यान से। ठीक है, चलो डन। और ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हुआ, ये लिखना कंपलसरी है, और ये यूनिवर्सल सेट बाहर लिखना यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वन तो यार बहुत चिंदी है, देख लो आप। नो सर्कल इज रेक्टेंगल। ऑब्वियसली सर्कल एक राउंड फिगर है, रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, है ना, कॉर्नर्स होते हैं। सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं होता है, तो सर्कल रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल सर्कल नहीं है, मतलब ये दोनों एकदम अलग सेट है, ये डिसजॉइंट सेट हो गए। तो बस बात खत्म हो गई। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, क्योंकि सर्कल और रेक्टेंगल कोई इंसान तो है नहीं, तो ये हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो यू बी द सेट ऑफ ऑल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर। लेट ए बी द सेट ऑफ सर्कल्स, लेट बी बी द सेट ऑफ रेक्टेंगल। एंड हमको पता चल गया है कि भाई ये तो एकदम अलग सेट है, दो डिसजॉइंट सेट है। तो रेक्टेंगल, सॉरी पहले तो रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल बना देंगे जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और एक हम लोग बना देंगे, एक बना देंगे हम लोग लंदन में सर्कल, और एक बना देंगे हम लोग पाकिस्तान में सर्कल। ऐसा जरूरी नहीं कि बाजू बाजू में होने चाहिए, आप लोग को अगर थोड़ा स्टाइल मारना है, थोड़ा सा ऐसा है, तो एक ऐसे ऐसे भी बना सकते हो, अलग बनाना है बस दोनों को। तो यहाँ पे ये ए सेट रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, और ये बी सेट रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल्स को। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो दोनों को अलग बना दिया। और इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, मतलब ए इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, ये एम्प्टी होगा। ठीक है, और नीचे ये लिख देना। चलो नेक्स्ट, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, मे बी, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या दिया है देखो, इफ एन इज अ प्राइम नंबर, अगर एन क्या है, प्राइम नंबर, एंड एन शुड नॉट बी इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब क्या बोला है कि एन जो है वो क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, और एन जो है वो 2 नहीं होना चाहिए, एन जो है वो 2 नहीं होना चाहिए। तो जरा मुझे बताओ कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। और एक बात देखना, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। यस, 2 प्राइम नंबर है, लेकिन इन लोग ने बोला है कि 2 नहीं ले सकते, और क्यों नहीं ले सकते उनका कोई रीजन होगा। तो 2 प्राइम नंबर है बट हम ले नहीं सकते क्योंकि उन्होंने ना बोला है। तो मुझे बताओ एन क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन हम उसको 2 नहीं लेना है, बाकी 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर है बता दो। 3 प्राइम नंबर है, पहले तो प्राइम नंबर पता है ना, प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो जिनका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, मतलब जिसका फैक्टर मतलब कि जो सिर्फ दो मतलब कि जो सिर्फ खुद के टेबल में या फिर 1 के टेबल में आता है। ठीक है, जैसे 3 देखो,
3 जो है वो 1 के टेबल में आता है और 3 जो है वो खुद के टेबल में आता है, मतलब इसके 2 ही फैक्टर्स है। और वैसे और 4 प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि 4 देखो उसका फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और खुद वो 4 भी है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 5 प्राइम नंबर है, 7 है, 9 नहीं है, ऑड नंबर है 9 बट प्राइम नंबर नहीं है, 11 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या बोला है कि इफ n इज अ प्राइम नंबर एंड n जो है वो इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए, देन इट इज एन ऑड नंबर, देन इट इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले सेट डिसाइड करना है। तो एक सेट हम लोग लेंगे u, क्योंकि ये नंबर्स का सेट है एंड प्राइम नंबर, ऑड नंबर ये सब रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर इज मतलब कि पूरी, मतलब रियल नंबर मतलब सब आ गया, उसके अंदर आ गया। तो लेट अस टेक u एज अ यूनिवर्सल सेट, वो ले लेते हैं रियल नंबर। फिर यहाँ पे 2 सेट लेके, सेट a एंड b। सेट a ऑब्वियसली लेके प्राइम नंबर का, तो लेट सेट a बी द प्राइम नंबर एंड यस ये आप लिख दो उसके बाजू में कि हाँ सेट a प्राइम नंबर है, लेकिन वो जो है 2 नहीं है, उसमें 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो दूसरा सेट है वो किसका लेंगे, ऑड नंबर का। तो लेट सेट बी द बी जो है लेट बी द ऑड नंबर। तो मुझे बताओ कि ये जो दोनों सेट है, अभी हम लोग ने ले लिया सेट, अभी इसमें कौन से टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। तो अभी आपको ये देखना है कि क्या इनमें थोड़ा कनेक्शन है, कि इसमें बहुत सारा कनेक्शन है, कि पूरा कनेक्शन है, कि क्या एक सेट दूसरे सेट के अंदर आता है, कि कुछ कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखो, पहले हम लोग ने जब हम सेट ए को लिखना चाहते हैं, सेट ए क्या है हमारा, प्राइम नंबर का है। तो बताओ सेट ए के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे। सेट ए क्या होगा हमारा, प्राइम नंबर बताओ, 3, 5, उसके बाद 7, उसके बाद होगा 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17 एंड सो ऑन, ये सारे प्राइम नंबर्स है। और सेट बी क्या है हमारा, सेट बी देखो, सेट बी है ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं हमारे, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बताओ, देन इट इज एन ऑड। 1 मिनट, नहीं एक्चुअली में यहाँ पे देखो, इन लोग ने क्या बोला है कि इफ n इज अ प्राइम नंबर, इफ n इज अ प्राइम नंबर, यानी कि अगर n क्या है, प्राइम नंबर है और वो 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये है बरोबर, 2 के इक्वल, मतलब 2 नहीं लेना है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स लेने, तो ले लिया। तो देन इन लोग क्या बोल रहे हैं, देन वो क्या होगा, ऑड होगा। मतलब कि यहाँ पे देखो ये सारे ऑड है, क्या ये सारे ऑड है कि नहीं है, यस है बरोबर। और यहाँ पे देखो, हाँ अच्छा मैं ऐसे भी बता सकती थी आपको, रुको मैं सही कर रही थी, मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज हो गई, बट सॉरी माफी चाहती हूँ। अच्छा अभी सेट बी बताओ, सेट बी क्या है, सेट बी क्या है हमारा, सेट बी है ऑड नंबर का। ऑड नंबर बताओ, ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर 1, यस 1 ऑड नंबर है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद हमारा 7, उसके बाद हमारा क्या होता है 9, उसके बाद होता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनके बीच में आपको सबसेट वाला रिलेशन नजर नहीं आ रहा है क्या। यहाँ पे देखो ये जो ए है, क्या ये जो ए है वो सबसेट है कि नहीं बी का। अब देखो इनमें, देखो 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 देखो, हाँ ये देखो, अगर अगर क्या है, कोई नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब वो ऑड नंबर भी होगा, यस 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 एक ऐसा लौता प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, लेकिन उनको तो उन्होंने हटा दिया ना, उन्होंने तो उसको गेम से निकाल दिया है ना। तो यानी कि ये क्या बोलते हैं कि जितने भी हमारे प्राइम नंबर है वो ऑड नंबर होते हैं, और ये बात 100% ट्रू है। इसका मतलब ए मतलब प्राइम नंबर इज द सबसेट ऑफ ऑड नंबर, क्योंकि ऑड नंबर में ऑड नंबर बड़ा सेट होगा एज कंपेयर टू प्राइम नंबर। ठीक है, तो इनके बीच में और इफ देन होता है ना, मैं एक और बात बता देती हूँ, जब भी इफ देन वाला रिलेशन आता है, इफ देन मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट अगर आपको दिखता है तो उनके बीच में सबसेट वाला रिलेशन मिलता है। तो चलो अभी हम लोग को समझ में आ गया है, हम बनाते हैं एक रेक्टेंगल, उसके अंदर हम 2 सर्कल बनाएंगे, और सबसेट रिलेशन बनाना है तो एक सर्कल थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और एक सर्कल थोड़ा सा छोटा रखेंगे। ओके, यहाँ पे 1 मिनट, ये देखो ये गलती से कुछ और पेस्ट हो गया, ये देखो वो पता है ना, ये वाला पेस्ट हो गया। हो 1 मिनट, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ना, हाँ रियल नंबर्स। अभी आ जाते हैं और ये सर्कल, ठीक है, समझा कि नहीं समझा ये क्वेश्चन, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में सब बता दो, यस सर नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे देखो, अभी सेट किसको हम लोग, बड़ा वाला सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा और छोटा वाला सर्कल किस सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्वियसली ए जो सेट है वो अंदर वाला होगा सर्कल, ये ए सेट है, मतलब सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, और ये जो बी है वो मतलब कि जो हमारा बड़ा सर्कल है वो रिप्रेजेंट करेगा सेट बी को। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे बोला है कि अगर प्राइम नंबर है तो मतलब वो ऑड नंबर है, यस
जितने भी हमारे प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 को छोड़ के, और उन्होंने 2 को तो पत्ता उसका वैसे भी काट लिया है, तो जितने भी हमारे प्राइम नंबर है वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं, सत्य है। इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी के अंदर आएगा, इसलिए सबसेट वाला रिलेशन बताया। और यहाँ पे शेड किसको करोगे, ऑब्वियसली ये वाले ए को शेड करोगे, क्योंकि आपको क्या बताना है, प्राइम नंबर बताना है, ऐसे जो क्या होगे, ऑड होगे। तो यहाँ पे अंदर वाला, ये वाला जो होगा वो शेड होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इफ n इज अ प्राइम नंबर एंड n इज नॉट इक्वल टू 2 देन इट इज एन ऑड। तो यहाँ पे इसको शेड किया, ये प्राइम नंबर है एंड इट इज एन ऑड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा a इज अ सबसेट ऑफ b। तो ये a इज अ सबसेट ऑफ b, इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया एंड दिस इज द आंसर। एंड आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। एंड आई नो आपने ये व्हाट्सएप चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन करके रखा है। आई नो दैट आप बहुत ही सीरियस हो पढ़ाई को लेके। एंड जैसे कि आप लोग को पता है, मैंने स्पेशली कॉमर्स के लिए, आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन देख लेना, साइंस के बच्चे इतना मुझे बोल रहे हैं मिस साइंस के रिलेटेड, साइंस के लिए वीडियो बनाओ, बट मैंने कॉमर्स को मतलब कि मैंने कॉमर्स को इंपॉर्टेंस देना समझा। तो अगर मुझे वो फील होगा कि हाँ आप भी मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो और अच्छा लगेगा मुझे। तो जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो। महाराष्ट्र का हर एक बच्चा, उनके पास जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं ना, उनके पास अगर ये चैनल पहुंच गया ना, तो मतलब क्या बोलूं अभी मैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और यस ज्वाइन कर लेना चैनल को, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ओके, चलो बाय बाय एंड टेक केयर।